हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए वीडियो लाए हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में आपके कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाने हैं, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और आप लोगों को इसके सब्जेक्टों के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इसके बारे में हम आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते रहना, ठीक है। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से अपने चैनल पर आपका स्वागत करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से आप लोगों से पहले बता देता हूं, अगर आप लोगों के पेपर किसी भी टाइप के होंगे, ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव, हम आप लोगों की तैयारी में ज़रूर मदद करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए और लगातार तैयारी करते रहिए। तो चलिए देखते हैं इसमें हमारे कितने सब्जेक्ट पूछे जाने हैं। तो इसमें जो हमारे पूरे सब्जेक्ट हैं वो 11 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में आपके कितने 11 सब्जेक्ट पूरे पूछे जाते हैं टोटल यहाँ पर। और यहाँ पर जो आपको ये अंक दिए जाते हैं ये वाले, तो यहाँ पर ये होते हैं कि आपके ग्रेड पॉइंट दिए जाते हैं। और ये तो आप लोगों को पता ही होगा, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के वीडियो में भी बताया था। ये आपके जितने दिए जाते हैं इधर साइड ये ग्रेड पॉइंट होते हैं। यहाँ पर होता है जो पेपर कोड दिया जाता है, एजी से एग्रीकल्चर होता है और 3 से मतलब आपका तीसरा सेमेस्टर है और 01 से मतलब आपका तीसरे सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट ये है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये पेपर कोड और ये ग्रेड पॉइंट सब के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया ये ग्रेड पॉइंट होते हैं 2 3 2 करके दिए गए हैं, ये आपके सारे ग्रेड पॉइंट में आते हैं। जैसे अभी मैं आप लोगों को सब कुछ बताता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है। पहला हमारा सब्जेक्ट है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट और खरीफ क्रॉप्स। इसमें क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट में आपकी क्या पूछी जानी है, ओनली खरीफ क्रॉप्स पूछी जानी है, ठीक है। अब खरीफ क्रॉप्स में जो टॉपिक हैं वो भी हम आप लोगों को डिटेल में बताने जा रहे हैं। अभी पहले यहाँ पर देख लीजिए, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप्स आपको पूछी जाएंगी ओनली, ठीक है। ये आपका 2 ग्रेड का सब्जेक्ट रहेगा और इसका जो पेपर कोड होता है वो AG 301 होता है, ठीक है। अगला जो हमारा है, जो सेकेंड हमारा सब्जेक्ट है वो कौन सा है, प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन खरीफ क्रॉप्स। तो ये आपका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है पूरा का पूरा। ये भी आपका 2 ग्रेड का सब्जेक्ट है, इसमें भी आपके 2 ग्रेड होते हैं, ठीक है। इसका जो पेपर कोड होता है वो AG 302 होता है। अगला जो है हमारा सब्जेक्ट वो है फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग है, ये जेनेटिक्स डिपार्टमेंट का आपका सब्जेक्ट है और ये आपका जो है इसमें 3 ग्रेड का ये सब्जेक्ट है आपका, 3 ग्रेड का। और इसका जो पेपर कोड है AG 303 होता है, ठीक है। और इसमें अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन सा है, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी जो आती है आपकी, ये सॉइल साइंस के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये आपका सॉइल साइंस डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है और ये आपका 2 ग्रेड का सब्जेक्ट है। कितने 2 ग्रेड का सब्जेक्ट है। इसका जो पेपर कोड होता है AG 304 होता है। अगला जो होगा हमारा सब्जेक्ट वो कौन सा होगा, एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कॉरपोरेशन। एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कॉरपोरेशन जो होता है ये 3 ग्रेड का सब्जेक्ट है आपका। इसका जो पेपर कोड होता है AG 305 होता है। कितना होता है, AG 305 होता है। अगला नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा फार्म मशीनरी एंड पावर। फार्म मशीनरी एंड पावर जो होती है ये हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है और इसका जो पेपर ग्रेड है वो 2 है, 2 ग्रेड का ये सब्जेक्ट है हमारा और AG 306 इसका पेपर कोड दिया गया है। अगला जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। ये प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज में ये हमारा प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से आता है और इसका भी ग्रेड जो है वो 3 ग्रेड का सब्जेक्ट है ये। इसमें AG 307 इसका पेपर कोड दिया है। अगला जो होता है एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इसका भी आपका 3 ग्रेड का ये सब्जेक्ट है। इसका जो पेपर कोड होता है AG 308 होता है, AG 308 दिया गया है। अगला जो हमारा सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ये मैथ डिपार्टमेंट में है और इसका जो 2 ग्रेड का ये सब्जेक्ट होता है AG 309 इसका जो होता है ये पेपर कोड होता है। अगला जो होगा डेयरी साइंस। डेयरी साइंस जो आती है ये तो डेयरी डिपार्टमेंट में आता है और ये आपका 3 ग्रेड का सब्जेक्ट है, AG 311 इसका पेपर कोड रहता है। अगला है फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी सेकेंड। ये जो होता है ये हमारा 2 ग्रेड का सब्जेक्ट होता है और इसमें जो पेपर कोड होता है AG 312 होता है इसका पेपर कोड, ठीक है। और इसमें जो आपके टोटल ग्रेड होते हैं वो कितने होते हैं, 27 पूरा जो आपका सेमेस्टर होगा ये 27 ग्रेड का होता है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को बड़ी आराम से पढ़ना है और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। पूरा मटेरियल पूरी तैयारी हम आप लोगों का पूरा साथ देंगे, चाहे आप लोगों के
ऑब्जेक्टिव हो पेपर या डिस्क्रिप्टिव होने हो, ठीक है। तो चलिए हम आप लोगों की तैयारी लगातार कराते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और थर्ड सेमेस्टर वालों के पास, फर्स्ट सेमेस्टर वालों पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसकी डिटेल में आपको इन सब्जेक्ट के अंतर्गत जो भी हमने अभी सब्जेक्ट आपको बताए हुए हैं, इनमें आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। कुछ हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे, कुछ थर्ड में पढ़ने हैं, सेकेंड में पढ़ने हैं, फिर इसके बाद ऐसे ही मतलब पूरे टॉपिक आप लोगों को अलग अलग टॉपिक अलग अलग सेमेस्टर में पढ़ने पड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें जो पहला है हमारा, पहला क्या था, सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट था यही था, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट खरीफ क्रॉप्स AG 301, इसका पेपर कोड दिया गया है, ठीक है। तो इसमें से हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ने हैं वो कौन कौन से पढ़ने हैं। देखिए जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं उनका हमें उन लोगों को क्या पढ़ना है, ऑरिजिन मतलब उत्पत्ति स्थान, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब भौगोलिक वितरण, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, सॉयल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, वेराइटीज़ जो खरीफ क्रॉप्स के अंतर्गत वेराइटीज़ आती हैं उनको पढ़नी, कल्चरल प्रैक्टिसेस पढ़नी है। इसके बाद ईल्ड ऑफ खरीफ क्रॉप्स मतलब इसमें से जो ईल्ड होती है मतलब इनकी जो उपज होती है कितनी होती है, किस में, इसमें फसलें जो होती हैं वो कौन कौन सी पढ़नी है। देखिए सीरियल्स में जो आती हैं हमारी राइस, मेज़ और शोरगम, पियर मिलेट, फिंगर मिलेट आती हैं, ठीक है। और जो आपकी पल्सेस होती हैं, कुछ आपकी पल्सेस भी होती हैं, जैसे कि पल्सेस होती हैं, पल्सेस में कौन कौन सी पढ़नी है, पिजन पी पढ़नी है हमें, और मूंग बीन पढ़नी है, उर्द बीन पढ़नी है, ऑयल सीड। अब जो आती हैं हमारी ऑयल सीड क्रॉप्स आती हैं कुछ, इसमें से ऑयल सीड क्रॉप्स में हमें कौन कौन सी पढ़नी है। तो ऑयल सीड जो क्रॉप होती है उसमें तिल पढ़ना है, ग्राउंडनट पढ़नी है हमें, और सोयाबीन पढ़नी है। और फिर इसके बाद आती हैं आपकी फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, देखिए देखते हैं। फाइबर क्रॉप्स जो होती हैं इसमें हम लोगों को पढ़ना होता है, कॉटन पढ़ना होता है, जूट पढ़ना होता है, ठीक है, 2 क्रॉप हैं। इसके बाद आती हैं फॉरेज मतलब चारे वाली जो होती हैं, इसमें सोरघम, काउपी, क्लस्टर बीन और नेपियर घास, आपको इतनी कुल पढ़नी है, ठीक है। ये आपका 2 ग्रेड का सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें सिलेबस भी आपका कम दिया गया है। तो इतने सारे जो टॉपिक हैं ये आपको थ्योरी में पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो थ्योरी दी गई है, इसमें थ्योरी में इतने सारे हो गए आपके। इसके बाद आती है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में हम लोगों को क्या पढ़ते हैं, राइस नर्सरी प्रिपरेशन मतलब राइस की जो नर्सरी होती है उसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग ऑफ राइस मतलब जो धान होता है इसकी बुवाई कैसे करते हैं, इसकी सोविंग ऑफ सोयाबीन मतलब सोयाबीन की बुवाई कैसे करते हैं, मूंग उसकी अरहर की बुवाई कैसे करते हैं, मूंग की बुवाई कैसे करते हैं, मक्का की बुवाई कैसे करते हैं। तो इन सब की जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस होती हैं ये आपकी प्रैक्टिकल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इतना सब आपका क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट खरीफ क्रॉप्स में आपका पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्या है। अगला जो है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा जो सब्जेक्ट था हमारा प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन खरीफ क्रॉप, इसमें ये प्रैक्टिकल का ही सब्जेक्ट था। तो इसमें आपका 2 ग्रेड का सब्जेक्ट है, AG 302 इसका पेपर कोड रहेगा। इसमें जो प्रैक्टिकल होंगे वो आपके कौन कौन से होंगे, देखिए क्रॉप प्लानिंग मतलब क्रॉप प्लानिंग कैसे की जाती है, मतलब इसके क्या आपको उपाय होते हैं, क्या योजना बनानी चाहिए, राइजिंग फील्ड क्रॉप्स इन मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम्स, ठीक है, फील्ड प्रिपरेशन कैसे की जाती है, सीड ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, नर्सरी कैसे लगाई जाती है, ये सारे आपके जो होंगे वो प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इतने सारे जो टॉपिक हैं आपके ये इस सब्जेक्ट में पढ़ाए जाएंगे, और ये आपका 2 ग्रेड का सब्जेक्ट है। इसके बाद आपका 302 इसका पेपर कोड रहेगा, ठीक है। अगला क्या आता है, अगला सब्जेक्ट होता है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग जो होती है आपकी, इसमें हम लोगों को ये आपका 3 ग्रेड का सब्जेक्ट होता है। मतलब जो 3 ग्रेड के सब्जेक्ट होते हैं ये बड़े माने जाते हैं, मतलब मेजर सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। इन सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना होता है और इनमें आपको अच्छी परसेंटेज भी बनानी पड़ती है, तभी आप आगे चल के अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग आपका जो सब्जेक्ट है, इसका पेपर कोड ये तीसरे नंबर का आपका 3 ग्रेड का सब्जेक्ट है, और इसमें जो पेपर कोड है AG 303 होता है। क्या होता है, AG 303 है। अब देखते हैं इसमें थ्योरी में क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे ये जेनेटिक्स डिपार्टमेंट का आपका जो सब्जेक्ट है, इसमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, नेचर एंड रोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के क्या उद्देश्य होते हैं, क्या रोल होता है, ठीक है। मेजर अचीवमेंट, जो प्लांट ब्रीडिंग ने मेजर अचीवमेंट मतलब कौन कौन से लक्ष्यों को पार किया है, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिस मतलब जो फ्यूचर में प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, जेनेटिक्स इन रिलेशन टू प्लांट ब्रीडिंग मतलब जेनेटिक्स का और प्लांट ब्रीडिंग का क्या संबंध है, ये सारे जो आपके टॉपिक हैं ये पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसमें कई सारे आप लोगों के दिए गए हैंगे, आप लोग देख सकते हैं इसमें
और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं आराम से। और इतना जो आपका है थ्योरी में आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा ही है, तो आप लोगों को बड़े अच्छे से पढ़ना है और बड़े शांतिपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल में भी इसका दिया गया है। तो प्रैक्टिकल नीचे दिया गया है, ये देखिए प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है, प्रैक्टिकल में पूछे जाने हैं आपको प्लांट ब्रीडर्स किट होती है, उसमें क्या क्या होता है, स्टडी ऑफ जर्मप्लाज्म, वेरियस क्रॉप्स, और स्टडी ऑफ फ्लोरेज स्ट्रक्चर, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉप कौन कौन सी होती हैं इनको पहचानना, ठीक है। वर्कआउट ऑफ मोड ऑफ पॉलिनेशन इन गिवन इनटू कॉन्सेप्ट एक्सटेंस एंड नेचुरल आउट क्रॉसिंग, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिकल में पढ़ना पड़ेगा। अगला देखते हैं, अगला हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। जैसा कि हमने बताया था एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी है, ये आपका सॉइल साइंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। 2 ग्रेड का आपका सब्जेक्ट है और AG 304 इसका पेपर कोड यहाँ पर दिया गया है कोने में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम थ्योरी में इसके जो सिलेबस है वो क्या क्या दिया गया है। इसमें देखिए थ्योरी में जो सिलेबस दिया गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड, मतलब माइक्रोबियल मतलब सूक्ष्म जीवों का जो संसार है उसके बारे में इंट्रोडक्शन कराना, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं का परिचय करवाना, बैक्टीरिया, सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। और आपके कई सारे दिए, बैक्टीरियल जेनेटिक्स दी गई इसमें सॉइल फर्टिलिटी दी गई एंड क्रॉप प्रोडक्शन। और ये आपके जो साइकिल होते हैं, मतलब कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस एंड सल्फर साइकिल्स, ये सारे साइकिल्स आपको पढ़ाए जाने। बायोलॉजिकल एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। माइक्रोबियल डिग्रेडेशन एंड ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल्स में पढ़ाया जाएगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस सब्जेक्ट में पढ़ाई जाएंगी, मतलब ये आपका सॉइल साइंस से रिलेटेड जो है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें आगे जो प्रैक्टिकल में है, प्रैक्टिकल भी आप लोगों के कराए जाने हैं। तो प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है वो यहाँ पर दिया गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी, मतलब इसमें आपको माइक्रोबायोलॉजी जो होती है उसकी लेबोरेटरी का जो परिचय कराया जाएगा, उसमें इक्विपमेंट होते हैं वो आपको दिखाए जाएंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोस्कोपी, मतलब माइक्रोस्कोप जो होता है उसका सिद्धांत क्या होता है, मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन का मेथड आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, न्यूट्रिशन मीडिया और दियर प्रिपरेशन उसकी कराई जाएगी। कई सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को वहाँ पर लैब में दिखाई जाएंगी और वहाँ पर आपको कराई जाएंगी, और उसके जो करने के जो यंत्र होते हैं आपको उनके बारे में विधिवत जानकारी भी आप लोगों को दी जाएगी, ठीक है। तो ये सब आप लोगों का प्रैक्टिकल में आता है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला जो हमारा सब्जेक्ट आता है एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कॉरपोरेशन। एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कॉरपोरेशन ये आपका जो आता है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में आता है, और इसकी 3 ग्रेड का सब्जेक्ट है आपका, और इसका जो पेपर कोड होता है AG 303 यहाँ पर दिया गया है कोने में, ठीक है। अब इसका देखते हैं, इसमें थ्योरी जो होती है, इसमें थ्योरी में क्या क्या पढ़ना होता है। एग्रीकल्चरल फाइनेंस, मतलब एग्रीकल्चरल फाइनेंस से एग्रीकल्चर की अर्थव्यवस्था से जो संबंधित होते हैं वो एग्रीकल्चरल फाइनेंस में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसकी जो मीनिंग होती है, स्कोप, सिग्निफिकेंस, क्रेडिट नीड्स क्या होती है, जो भारतीय किसान होते हैं उनको क्रेडिट की कितनी आवश्यकता होती है, उसका अर्थ क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, और क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। और ये 4RS और 3CS क्रेडिट, ये सब आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें दिए गए हैं। इसके बारे में कई सारी आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। माइक्रो फाइनेंस इंक्लूडिंग KCC, लीड बैंक स्कीम, RRB, और इसमें आप लोगों के कई सारे बैंक जो दिए गए हैं जैसे RBI, नाबार्ड, ADB, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारे आप लोगों को बैंक पढ़ाए जाएंगे, इनके बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को देखिए दी गई है शॉर्ट एनालिसिस, एग्रीकल्चरल कॉरपोरेशन, ये सब आप लोगों को इसमें थ्योरी में पढ़ाया जाना है। इसका सिलेबस कुछ ज़्यादा है तो आप लोग को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। आगे देखते हैं ये प्रैक्टिकल में जो इसका सब्जेक्ट होते हैं, प्रैक्टिकल में भी लगभग वही हो जाता है। तो आपका जो थ्योरी में पढ़ाया जाएगा वही आपका प्रैक्टिकल में भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसमें कोई अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका लगभग सेम ही रहता है, देख सकते हैं आप लोग आराम से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा जो अगला जो सब्जेक्ट हमारा फार्म मशीनरी एंड पावर है। फार्म मशीनरी एंड जो पावर है ये आपका एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है सब्जेक्ट, और ये 2 ग्रेड का आपका सब्जेक्ट है, और पेपर कोड इसका 306 होता है। कितना होता है, 306 इसका पेपर कोड होता है। अब इसमें थ्योरी में देखते हैं स्टेटस ऑफ फार्म पावर इन इंडिया। स्टेटस मतलब फार्म, मतलब जो फार्म पावर है, जो इंजीनियरिंग है, इसका जो स्टेटस मतलब इसकी जो स्थिति है वो इंडिया में कैसी है, ठीक है। इसके सोर्स क्या हैं, IC इंजन, वर्किंग ऑफ, अब IC इंजन है वो कैसे कार्य करता है, इसके सिद्धांत क्या होते हैं IC इंजन के कार्य करने के, ठीक है।
स्टडी ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन, मतलब इसके जो कारक होते हैं वो कौन कौन से कारक होते हैं, कई सारी चीज़ें आपको लोगों को इसमें बताई जाएंगी। मतलब आपको जो जितने भी ट्रैक्टर्स टाइप होते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर जो चलाया जाता है, ट्रैक्टर कैसे चलाया जाता है, इसमें कितनी चीज़ें होती हैं, कितने गियर होते हैं, कितने क्या होते हैं, ये सब आपको इक्विपमेंट जो होते हैं हमारे एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी आपको इक्विपमेंट मिलेंगे वो आपको फार्म मशीनरी एंड पावर में ही मिलेंगे। तो वो सब आप लोगों को इस विषय में आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। और ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को हैं जो आपको बताए गए हैं यहाँ पर, वो आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। ट्रैक्टर के टाइप पढ़ाए जाएंगे, इंजन के टाइप्स पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। और क्लच, गियर बॉक्स, डिफरेंशिएशन, फाइनल ड्राइव ट्रैक्टर, ये सब चीज़ें आप लोगों को इसमें ट्रैक्टर के बारे में, थ्रेसिंग कैसे की जाती है इनका, और प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं, हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, थ्रेसिंग कैसे करते हैं, ठीक है। इनके जो यंत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी, ठीक है। और इसका जो थ्योरी का होता है जो सिलेबस इसमें फार्म मशीनरी एंड पावर में, तो इसका जो थ्योरी का सिलेक्शन और इसका सिलेक्शन लगभग सेम होता है। इसमें भी आप लोगों को अलग से नहीं पढ़ाया जाएगा, यही सब चीज़ें आप लोगों को बता दी जाएंगी। बस आप लोगों को प्रैक्टिकल में क्या होगा वो सब चीज़ें करके दिखाई जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, आप लोगों को लैब में ले जाया जाएगा, वहाँ पर आप लोगों को पूरी सब चीज़ें दिखाई जाएंगी। अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, ये जो होता है आपका 2-3 ग्रेड का सब्जेक्ट है। और इसका जो पेपर कोड होता है AG 307 होता है। इसमें जो थ्योरी का हमारा जो पोर्शन है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने को नहीं है, आपका लगभग थोड़ा ही होता है। इसमें जो आप लोगों का आता है, ये एंटमोलॉजी में लगभग इसका सिलेबस मिल जाता है। आप लोग जो एंटमोलॉजी अभी सब्जेक्ट आपको एक पढ़ेंगे आप लोग एंटमोलॉजी, तो उसमें आप लोगों को इसका सब्जेक्ट मिल जाता है। तो इसमें आप लोगों को पढ़ाया जाए कैटेगरीज ऑफ डिजीज ऑफ IDM, इंट्रोडक्शन, इसका हिस्ट्री क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होती है, इसके डिजीज़ क्या होते हैं, मेथड क्या होता है, डिटेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं आप लोगों को, इकोनॉमिक इंजरी लेवल क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल का इंपॉर्टेंस क्या होता है, कंट्रोल कैसे करते हैं मतलब कीटों को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को इसमें बताई जाएगी। इसका जो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, इसमें भी आपको प्रैक्टिकल में मेथड ऑफ डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन प्लांट डिजीज़, जो प्लांट की डिजीज़ होती है मतलब पौधे के जो रोग होते हैं या जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में आप लोग कैसे डायग्नोसिस करेंगे, मतलब उसका कैसे आप लोग सर्वे करेंगे। मेथड इसका प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट, मेजर कैसे करेंगे कि कितना इसमें नुकसान हुआ है, कितना हमें अभी मतलब पौधा बचा हुआ है। क्रॉप असेसमेंट ऑफ क्रॉप एंड ईल्ड लॉसेस कैलकुलेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक IDM, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोगों को प्रैक्टिकल में इसमें बताई जाएंगी। चलिए देखते हैं अगला सब्जेक्ट हमारा क्या है। अगला जो सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल डिजीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का होता है। इन्वायरमेंटल डिजीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट को होता है, ये सब्जेक्ट आपका 3 ग्रेड का सब्जेक्ट होता है। इसमें सिलेबस भी आपका बहुत ज़्यादा है। इसका जो पेपर कोड होता है वो हमारा 308 होता है, पेपर कोड AG 308 होता है, ठीक है। इसमें आपको कई सारी चीज़ें जो पढ़ाई जाती हैं हमारे जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं या जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती हैं, कई सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें बताई जाएंगी। और हम किस में क्या करते हैं, हम जैसे हमें रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, सोर्सेज चाहिए उसके, तो किसके बारे में हम कैसे पता करेंगे और कहाँ कहाँ से इसके उपायों का हम लोगों को पता करने पड़ेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें जितनी भी हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं वो सब आप लोगों की इसी सब्जेक्ट में आनी है। तो इसलिए आप लोग इसको भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से नोट्स बना के आप लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला जो है हमारा, अब जो इसमें प्रैक्टिकल जो होता है एनवायरनमेंट में, सॉरी प्रैक्टिकल रह गया है, इसका प्रैक्टिकल जो है इसमें भी हम आप लोगों को बता देते हैं। पॉल्यूशन केस स्टडी करनी होती है आप लोगों को, ठीक है। अब जो केस स्टडी करनी पड़ती है तो कहाँ पर करनी पड़ती है आप लोगों को, या फिर आप लोग लोकल एरिया में जा सकते हो, वहाँ की इन्वायरमेंटल स्टडीज़ करी जाती है, ठीक है। रिवर्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, हिल, माउंटेन और ये सब चीज़ें जो आप लोगों को दी गई हैं, रूरल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया स्टडी, कॉमन प्लांट्स जो आते हैं आप लोगों की, इन सब की स्टडी आप लोगों को इसमें प्रैक्टिकल में करवाई जाएगी एंटोमोलॉजी, इसमें सॉरी इन्वायरमेंट में। अगला जो होगा हमारा, अगला जो है हमारा सब्जेक्ट वो क्या है, AG 309 इसका पेपर कोड होता है। और इसका जो वो आपका नाम है स्टैटिस्टिकल मेथड, मतलब ये मैथ का होता है आपका पोर्शन। इसमें आप लोगों को मैथ में क्या क्या पढ़ना होता है, देखिए कई सारी चीज़ें दी गई। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, मतलब ऐसे आप लोगों को स्टैटिक सांख्यिकी पढ़नी होती है जिसका उपयोग एग्रीकल्चर में होता हो, ठीक है। और यहाँ पे दिया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मतलब डाटा को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ग्राफ के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं
और आपको यहाँ पर दिया गया है सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ये सब चीज़ें आप लोगों को विदाउट प्रूफ के मतलब सिंपल प्रॉब्लम एंड बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी पढ़ाई जाएगी, बाइनोमियल एंड प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया जाएगा, डेफिनेशन ऑफ को रिलेशन पढ़ाया जाएगा। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को दी गई हैं, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपका मैथ का हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से मैथ का आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा जो सब्जेक्ट है। अगला जो सब्जेक्ट होगा वो डेयरी साइंस का होगा। डेयरी साइंस जो होती है हमारी, इसमें क्या होता है आपका 3 ग्रेड का ये सब्जेक्ट होता है। AG 311 इसका जो पेपर कोड होता है वो दिया गया है। इसमें को सब्जेक्ट को जो बांटा गया है वो 5 यूनिट में बांटा गया है, ठीक है, 5 यूनिट में बांटा गया है। इसकी जो पहली यूनिट होती है इसमें आपको जनरल चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। अब जो पहली यूनिट होती है इसमें जनरल चीज़ें मतलब क्या आती हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डेयरी, डेयरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डेयरी इन इंडिया, इंडिया में डेयरी का मैथ है वो क्या है, डेयरिंग डेवलपमेंट इन डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स, मतलब जो आने वाले जो 5 साल हैं उसमें डेयरी के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका यूनिट 1 में हो जाएगा। अब यूनिट टू जो आती है उसमें दूसरी यूनिट आती है, इसमें क्या आपको पढ़ना है, डेयरी प्रोडक्शन स्टैटिक्स, मतलब डेयरी का जो प्रोडक्शन होता है उसकी सांख्यिकी हमें उसकी गणना करनी है, क्लीनिंग कैसे की जाती है, सैनिटाइजेशन कैसे किया जाता है, डेयरी के जो इक्विपमेंट होते हैं उनको सैनिटाइजेशन किया जाता है, मतलब उनकी साफ़ सफाई कैसे की जाती है। अगला जो आएगा यूनिट 3 में आपका आएगा डेयरी कॉरपोरेटिव्स। डेयरी कॉरपोरेटिव्स जो होती है फंक्शन ऑफ डेयरी, इसमें मतलब डेयरी हम कैसे कार्य करते हैं, फंक्शनिंग ऑफ डेयरी कॉरपोरेटिव सोसाइटी। अब डेयरी जो कार्य होती है ये कैसे फंक्शन करती है, मतलब ये कैसे कार्य करती है, और इसका जो फंक्शन होता है वो आनंद के ऊपर होना चाहिए, मतलब जो आनंद डेयरी होती है उसके पैटर्न से आधारित है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको वाइट रेगुलेशन, ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट, ऑपरेशन फ्लड, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी यूनिट 3 में, ठीक है। अगला जो आता है यूनिट 4 में क्या है, मिल्क एंड इट्स सेक्रेशन, दूध और उसके मिश्रण के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब दूध का जो वितरण होता है वो कैसा होता है। प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क की जो बेचने की जो पद्धति है उसकी पॉलिसी वो क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यूनिट 4 में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। मिल्क में हम लोग क्या ऐड करते हैं, इसमें कितनी नेटेटिव वैल्यू होती है, कितना क्वांटिटेटिव वैल्यू होती है, लीगल स्टैंडर्ड कितना होता है, फैक्टर अफेक्टिंग क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यूनिट 4 में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, डेयरी में। अब यूनिट 5 में आते हैं, यहाँ पर देखिए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रिजरेशन, मतलब इसका कोल्ड स्टोरेज ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का जो हम लोग रिफ्रिजरेशन करते हैं, मतलब फ्रीजर जो करते हैं ये कैसे करते हैं, ठीक है। कॉमन एडल्ट्रेशन ऑफ घी को कैसे बनाते हैं, खोया कैसे बनाते हैं, एंड ये डिटेक्शन, मतलब इसके जो डिटेक्शन होते हैं इनको रखने के वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को डेयरी में पढ़ाई जाएंगी। इसमें आगे देखते हैं, इसमें प्रैक्टिकल जो होता है आपको सैम्पलिंग ऑफ मिल्क कराई जाएगी, COB टेस्ट कराए जाएंगे, MBR टेस्ट कराए जाएंगे, सेडिमेंट टेस्ट कराए जाएंगे, ये आपको प्रॉब्लम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन कराया जाएगा, ठीक है। हंसा टेस्ट कराया जाएगा, एल्कोहल टेस्ट, एसिडिटी ऑफ मिल्क, ये सारी चीज़ें हैं जो आपके जितने भी टेस्ट हैं ये सब आप लोगों को उसमें लैब में कराए जाएंगे, ये आपके प्रैक्टिकल में आते हैं, ठीक है। अगला जो होगा हमारा जो अगला सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, ये जो हमारा है लास्ट सब्जेक्ट है, इसमें क्या है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी सेकेंड, फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी सेकेंड, इसका जो नाम है सब्जेक्ट का, और इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, इंसेक्ट इकोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ IPM, ठीक है। इसका जो टॉपिक है वो कौन सा पढ़ना है, इंसेक्ट इकोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ IPM हम लोगों को पढ़ना है। इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो 2 ग्रेड का सब्जेक्ट होता है, AG 312 इसका जो होता है पेपर कोड होता है, यहाँ पर दिया गया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग थ्योरी इंसेक्ट इकोलॉजी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। इंसेक्ट इकोलॉजी जैसा कि उसके नाम से ही पता चलता है इंसेक्ट के बारे में कि हमको पढ़ना है, इसकी इकोलॉजी क्या होती है, जैसे इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया, ठीक है। इन्वायरमेंटल एंड इट्स कंपोनेंट्स दिए गए, इफेक्ट्स एंड बायोटिक फैक्टर, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, कीटों की जो मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, लाइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर करंट, ये सब चीज़ें जो होती हैं एबायोटिक फैक्टर में आती हैं। एबायोटिक फैक्टर पढ़ने के बाद इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बायोटिक फैक्टर में क्या होता है, फूड कंपोजिशन, नेचुरल एंड एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस, ये सब चीज़ें आपकी आती हैं बायोटिक फैक्टर में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा था इंसेक्ट इकोलॉजी और ऊपर कॉन्सेप्ट IPM, तो इंसेक्ट इकोलॉजी का हमने बता दिया है, अब बचा है IPM में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है। IPM जो होती है इसमें कैटेगरीज ऑफ पेस्ट, मतलब जो कीट होते हैं इनकी कैटेगरीज कितनी होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ IPM का कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं, स्कोप क्या है, एंड लिमिट क्या होती है IPM की, इसका क्लासिफिकेशन इंसेक्टिसाइड का,
ठीक है। और इसके बारे में हम मतलब इंसेक्टिसाइड को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे इसे यूज करते हैं, इसका इम्पोर्टेंस, और कई सारी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को हम कैसे यूज करते हैं, इनकी सेफ्टी हमें कैसे रखनी चाहिए, ठीक है, और इनको कम से कम कैसे यूज करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इसमें आईपीएम में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। इसमें जो प्रैक्टिकल का जो पोर्शन होता है ये आपको सैम्पलिंग टेक्निक ऑफ एस्टिमेशन ऑफ इंसेक्ट पॉपुलेशन एंड डैमेज, मतलब जो इंसेक्ट पॉपुलेशन होती है उसका डैमेज कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों को इसके जो वो होती है आपकी सर्वे होता है वो करवाया जाएगा। इंसेक्टिसाइड्स एंड देयर फॉर्मुलेशन, पेस्टिसाइड अपीयरेंस, देयर मेंटेनेंस, मतलब इसके मेंटेनेंस कैसे करते हैं, अगर जैसे कीट लग जाते हैं तो इन सब चीज़ों का मेंटेनेंस कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमने आप लोगों को पूरे सब्जेक्ट बता दिए हैं, सभी सब्जेक्टों के बारे में आप लोगों को बता दिया, कोई भी टॉपिक हमारा नहीं छूटा है। तो इसमें आप लोगों को कुल हमने जो बताए थे वो 11 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो 11 सब्जेक्ट मैंने आप लोगों को पूरे उसके टॉपिक वाइज पूरा वीडियो बता दिया है। अगर आप लोगों को वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए या फिर थर्ड सेमेस्टर वालों को ज़रूर इसकी जानकारी दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।